उर्दू कवायद में बेसिक हुआ था। पहले पढ़े थे कवायद के बारे में। कवायद को क्या है, 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो पूरे कवायद जो है 5 खंडों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा के मतलब होता है जिसमें भी उर्दू में हरूफ है उस सब हरूफ के बारे में जानकारी लेते हैं। उसी तरह इल्म हिज्जा, इसके बाद इल्म सर्फ है, इल्म नहू है, इल्म बुलागत, इल्म अरूज है। तो इसमें सिर्फ उर्दू के कवायद के 5 हिस्सा का जानकारी रखना है। 5 हिस्सा होता है, कौन कौन है वो नहीं पूछता है। अब उर्दू जो है कवायद, जितना भी लैंग्वेज है कहाँ से शुरू होती है, तो हरूफ से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, हरूफ। इससे बनता है लफ्ज। ये सब हो चुका था। हरूफ की तादाद कितनी है, टोटल है 52। और इसको हरूफों के मजमू को हरूफ तहजी कहते हैं। ये 52 जो है 2 खंड में बटा हुआ है। हरूफ मुरक्कब, हरूफ मुफरद। पहले क्या है, हरूफ मुफरद। तो ये कितना है, 37 है, और ये 15 है, टोटल 52। ये हरूफ के बारे में, इसी को बोलते हैं हरूफ तहजी। अब लफ्ज भी क्या है, हरूफों का मजमुआ है। इसके 2 इकसाम हैं। एक का नाम क्या बताए थे, ये मौजू। इसी को दूसरा नाम है कलिमा। दूसरा है महमल। तो ये बेमानीदार लफ्ज, ये मानीदार लफ्ज मतलब हरूफों का मजमुआ जिसका कोई ना कोई मानी हो, उसे मौजू या कलिमा कहते हैं। महमल बेमानीदार लफ्ज हो, जैसे पानी, पानी के साथ जुड़ा हुआ वानी, रोटी वोटी, कलम वलम, ये सब क्या हुआ, जो लफ्ज के सम्मानीदार है। उसके अलावा जो आता है कलम वलम, वलम का कोई अर्थ नहीं है, कलम का मानी है। इस कलिमा को अब यहाँ शुरुआत होता है। कलिमा को कितने खंड में बांटते हैं, 3 खंड। कलमा के 3 खंड है। पहला है इसम, दूसरा फेल और हर्फ। इसम, फेल और हर्फ। इसम किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं, मतलब नाम। फेल जिससे किसी काम का होना या करना मालूम समझा जाए, इसमें जमाना भी पाया जाए, तो वो फेल कहलाता है। अब फेल के बारे में पढ़ेंगे। फेल हाल, फेल माजी, फेल जो मुस्तकबिल, आने बीता हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये फेल में आगे चर्चा होगी। हर्फ मतलब प्रीपोजिशन, जो अपना क्या मानी देने के लिए दूसरे किसी इसम या फेल पर मोहताज रहता है, उसे हर्फ कहते हैं। इसमें में, से, पर, तक, ये सब आता है हर्फ। अब इसका डिटेल में चर्चा होगी। इसम का जो है पहला है किसके आधार पर, मानी के एतबार से। मानी के एतबार से इसमें यहाँ पे लिखते हैं। इसमें जो आएगा मानी के एतबार से, इसमें के कितने किस्म, इसमें मानी के एतबार से इसमें के 2 किस्म है। इसमें जात है, इसमें सिफत। इसमें जात, इसमें सिफत। जात जिसका एक्सिस्टेंस हो दुनिया में, कोई भी वस्तु जिससे का पूरी जाति का, कौम का बोध, उसी इसमें जात कहते हैं। जैसे नदी, कलम, इसमें जात। इसमें सिफत का मतलब जिससे किसी क्या है, इसम की क्या है, खूबी या खासियत बताई जाए, सिफत एडजेक्टिव। तो ये मानी के एतबार से इसम के 2, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है, बड़ा छोटा बड़ा, ये हो गया। अब फिर क्या, इसम को दूसरे खंड है बनावट या इस्तेकाक के आधार पर, बनावट के एतबार से। बनावट के एतबार से जो इसम है, इसका अब कितना किस्म है, 3 किस्म है। एक जामिद, दूसरा मसदर, और तीसरा
मुस्तक। तो जामिद, मस्दर और मुस्तक। मुस्तक जामिद में पढ़ेंगे, जामिद का मतलब क्या होता है। तो जामिद जो है वैसा इसम या वैसा कलमा जो ना किसी से बना है और ना इससे कोई दूसरा कलमा बने, उसी को जामिद कहते हैं। अब जामिद का भी क्या है, दो किस्में हैं। इसमें मारफा, इसमें मारफा, और दूसरा इसमें इसमें नकरा। इसमें मारफा, इसमें नकरा। इसमें मारफा का मतलब होता है कोई खास जगह, शख्स या चीज का नाम हो, इसमें मारफा मतलब इसको प्रॉपर नाउन। इसमें नकरा मतलब आम, मतलब जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। आम जो शख्स, जगह या चीज हो, पूरी जाति का बोध हो, इसमें मारफा। जैसे में बोले थे, इसमें आ जाएगा पूरा जाति, नदी। अब इस नदी में से कोई एक नदी का नाम आ जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा। अब गंगा, यमुना कोई खास हो गया, नदी मतलब पूरा दुनिया का नदी। ये शहर, पूरा शहर, उस शहर में से कोई एक शहर का नाम, पटना, दिल्ली कोई आ जाए, तो ये हो जाएगा इसमें मार्फा, खास जगह, शख्स, जगह या चीज का नाम। इसमें इसमें नकरा हुआ आम, पूरा जाति। अब इसमें फिर पढ़ेंगे इसमें मार्फा के कितने किस्में हैं। तो इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। इसमें मार्फा का सातों नाम याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन इसके कितना किस्म है, 7, ये याद रखना। इसमें मार्फा की 7 किस्में है। अब इसी मार्फा के क्या है, 7 किस्म में 2-3 किस्म हम लोग जरूरी है, जिसमें आएगा इसमें मार्फा जो है अलम आएगा, उसके बाद जमीर आएगा, इसमें इशारा, मुनादी, महूद, मसूद, ये सब आएगा। तो इसमें पढ़ेंगे इसमें मार्फा की अब किस्में। यहाँ तक तो क्या हो चुका था, जामिद, मस्दर और मुस्तक। अब इसमें जामिद के 2 किस्म यहाँ तक लिखवाए थे। अब इसका डिफिनीशन लिखना है, और जैसे में और इसके जितने भी एग्जाम है उसको पढ़ेंगे। तो इसको हेडिंग डालिए पहले, इसमें मार्फा, इसको इसमें मार्फा लिखवा दिए हैं। इसमें मार्फा की 7 किस्म लिखवा है, 7 नाम। तो यहाँ से हेडिंग डालो, इसमें मार्फा, इसमें मार्फा। इस मार्फा की 7 किस्में होती है। इस मार्फा की 7 किस्में होती है। पहला, इसमें अलम, इसमें जमीर लिखवाए, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मौसूल, इसमें महूद, इसमें महूद, इसमें है मुजाफ, लास्ट ना इसमें पर, इसमें मुनादी। और कितना हुआ, 3 4 5 6, 5 के बाद 6, ये 7। तो ये 7 है, सातों में ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें मुनादी पढ़ेंगे, ये 3 चीज। तो पहले इसमें मार्फा की 7 किस्म, इसका नाम याद नहीं रहेगा तभी ये हम चलेगा, इसका हम जितना किस्म है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अलम के बारे में, इसमें अलम में जनरली क्या है, ये तरह तरह के जो नाम आता है उसी नाम के बारे में चर्चा होती है। तो इसमें अलम के भी क्या, इसके भी 6 किस्म होते हैं। तो इसमें अलम लिख के डैश देकर इसमें लिखना है, इसमें अलम। ये तो क्या हो गया, 7 किस्म हो गया। अब 7 किस्म में पहला लिखना है इसमें अलम, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसमें अलम। अब इसको लिख के जो लिखवाएंगे उसको नोट करते जाना है, इसमें अलम। इंसानों के तरह तरह के
के नामों तो इसमें अलम कहते हैं। इसमें अलम की 6 किस्में होती हैं। इसमें अलम की 6 अक़साम होते हैं। अब इसमें अलम के 6 किस्में जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। पहला इसमी, इसमी नाम। दूसरा उर्फ। तीसरा कुनियत। चौथा लक़ब। पांचवा खिताब। छठा तखल्लुस। ये इसमी नाम हो गया, इसमें क्या उर्फ नाम हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये इसमें अलम की 6 किस्में हैं, उर्फ, कुनियत, लक़ब, खिताब और तखल्लुस। तो ये सब के बारे में अब एक एक करके बारे में चर्चा करेंगे। इसको लिख के और डैश देके लिखना है। चलिए, तो इसमें अलम की 6 किस्में और ये 6 किस्में में पहला इसमी नाम, इसमी है। दूसरा है उर्फ, तीसरा कुनियत, चौथा लक़ब, पांचवा खिताब और छठा तखल्लुस। ये नाम के जो तरह तरह आता है, आदमी का जो इंसान का नाम है उसी का ये नाम है, तरह तरह का नाम। इसमी का मतलब होता है क्या, मतलब अपने वालिदैन के द्वारा या बुजुर्गों के द्वारा दिया गया जो नाम होता है किसी भी शख्स का, वो क्या है, इसमी नाम कहलाता है। जैसे हम लोग का नाम, ये क्या है, वालिदैन के जरिया रखा गया नाम है। इसमें आएगा जैसे अहमद, कोई भी, इसके बाद रजिया, कोई भी नाम जो क्या है, माता पिता के द्वारा दिया गया नाम है। उर्फ मतलब जो असल नाम के अलावा जो घरेलू नाम होता है, जैसे असल नाम अलग है, घर के लोग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे चुन्नू, मुन्नू, लड्डू, गुड़िया, ये सब क्या है, घर के नाम हो गया। तो नाम के अलावा प्यार से घर वाले पुकारते हैं, उसी को बोलते हैं उर्फ। जैसे चुन्नू, इसके बाद गुड़िया। तो चुन्नू, मुन्नू, लड्डू, गुड़िया, ये सब हो गया उर्फ, असल नाम के अलावा दूसरा नाम। तीसरा है कुनियत। कुनियत का मतलब है ये खानदानी, खानदानी जो टाइटल होता है, जो जिस खानदान से क्या बिलोंग करता है उसके साथ जुड़ा रहता है। जैसे अबू, अबू बकर सिद्दीक जो क्या है, उसी तरह उम्मे कुलसुम, तो ये उम्मे हो गया। उसके बाद इब्ने मरियम, तो ये इब्ने मरियम। उसी तरह का कोई खान लगाता है, कोई अंसारी लगाता है, तो ये क्या है, जो अलग अलग जो टाइटल क्या है, खानदान का जो बताता है टाइटल, वो हो गया कुनियत, खानदानी टाइटल। लक़ब का मतलब होता है क्या, किसी इंसान में जो खास खासियत होता है, उस क्या खूबी खासियत के बिना पर जो लोग उसको पुकारते हैं, उसी को बोलते हैं लक़ब। लक़ब मतलब किसी इंसान में अगर क्या है, शेर की तरह क्या है, वो बहादुर है तो बोलते हैं शेर खां, वो उसका टाइटल पड़ जाता है। जो क्या है, वो गांव देहात में जो रहता है, जो सिपाही की तरह काम करता है, तो सिपाही, दरोगा, ये सब क्या है, नाम दे देते हैं। उसी तरह और लक़ब देते हैं, शेर खा हो गया। उसके बाद शेरे पंजाब, जैसे क्या लाला लाजपत राय को बोला गया था शेरे पंजाब, शेर की तरह बहादुर थे। उसी तरह क्या है, बुलबुले हिंद, जो बड़े बड़े शायर क्या है, अब बुलबुल की तरह वो गाती है, जैसे सरोजिनी नायडू को कोकिला, सरोजिनी नायडू कोयल की तरह बोलती थी, गाती थी, इसलिए कोकिला। तो ये लक़ब का मतलब होता है किसी इंसान के जो खासियत होता है, उसी के बिना पर जो इंसान उसको पुकारते हैं, वही कहलाता है लक़ब। तो इसको जैसे लिख ले दो, बुलबुले हिंद, शेर खां, तो किसी खास इंसान का उसका जो खासियत। खिताब का मतलब होता है
ये सरकार के द्वारा, कोई महकमा के द्वारा, सरकार के जरिया जो क्या इंसान को ये एजाज दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं खिताब। जैसे ये पद्मश्री, पद्म भूषण, उसके बाद भारत रत्न, ये सब क्या है, इनाम है, इसको बोलते हैं खिताब। खिताब। अब इसमें भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब सरकार के द्वारा दिया जाएगा किसी को, इंसान को क्या है, उसका खिताब दिया जाएगा। तखल्लुस का मतलब ये पढ़े, शायर जो क्या होता है, जो अपना कोई भी नज्म लिखता है, गजल लिखता है, तो अपना नाम, जो पूरा नाम रहता है उसका टाइटल, छोटा सा नाम लिखता है, तो जो शायर का जो टाइटल है वही कहलाता है तखल्लुस। और इसमें क्या है, जैसे मिर्जा गालिब क्या रखते थे, गालिब। उसी तरह अल्ताफ हुसैन हाली क्या रखते थे, हाली। ये मिर्जा गालिब का टाइटल था। उसके बाद अल्ताफ हुसैन हाली का टाइटल था। उसके बाद शाद, मीर मुतकी, तो मीर मुतकी, मीर, तो ये और क्या, ये सब क्या है, जो भी शायर है अपना लास्ट में जो छोटा सा नाम लिखते हैं उसी को बोलते हैं तखल्लुस। अब यही सब क्या है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। इसमें क्या इब्ने दे देगा, इब्ने मरियम में इब्ने क्या है, कौन सा, ये इसमें नाम है, तो इसमें नाम क्या है, इसमें चुनना है कौन सा है। इसमें क्या होगा, कुनियत, खानदानी नाम, समझ में, ये आम इंसानों का नाम, माता पिता वालिदैन के द्वारा, उर्फ मतलब नाम के अलावा दूसरा प्यार से जो पुकारा जाता है, घरेलू नाम, इसको कुनियत, खानदानी टाइटल। खानदान के साथ क्या है, अपना नाम के साथ खानदान जुड़ता है लोग। लकब, ये मतलब किसी खास खूबी, खासियत के द्वारा दूसरे के द्वारा पुकारा गया नाम। खिताब सरकार के द्वारा दिया गया है, और ये तखल्लुस शायर का अपना छोटा नाम। तो ये शॉर्ट में इतना समझ जाना है। अब इसको डैश देके लिख लेना है, जो वही सब बोले, इसमी नाम मतलब वालिदैन के जरिए रखा गया नाम, इसको लिख लो। सबका एक एक क्या है, छोटा में कोश में लिख लो, वालिदैन, वालिदैन या बुजुर्ग के जरिया रखा गया नाम, बुजुर्गों के जरिया रखा गया नाम। इसका डिफिनीशन ये हुआ। उर्फ का लिख लेना है, असल नाम के अलावा या घरेलू नाम, असल नाम के अलावा नाम या घरेलू नाम। कुनियत मतलब खानदानी, खानदानी टाइटल। चलो खानदानी पहचान लिख देते हैं, खानदानी पहचान। ये लकब किसी खास खूबी या औसाफ के बिना पर, किसी खास खूबी के वजह से लोगों के जरिया, लोगों के जरिया पुकारा गया नाम, पुकारा गया नाम। तो किसी खास खूबी के जरिया पर पुकारा गया नाम। खिताब मतलब सरकार, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सरकार के जरिया दिया गया एजाज या इनाम। तखल्लुस शायर का छोटा नाम, शायर का टाइटल या छोटा नाम। इतना बात एक एक लाइन डैश देके इसको नोट कर लेना है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कुछ इसमें जमीर के बारे में। पहले पढ़ें इसमें अलम, अब दूसरा है जमीर। जमीर का मतलब होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले आए, मतलब जिसका लफ्ज का इस्तेमाल किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाता है उसे जमीर। नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो वही है जमीर। जमीर का मतलब
जो क्या है, नाम का रिपीटेशन न हो, इसलिए जमीर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। इसमें वह किसके लिए आया, कौन स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह मतलब कौन, राम। तो वही हुआ जमीर, नाम के बदले जो आता है सब उसी को बोलते हैं जमीर। अब ये जमीर में बहुत सारे एग्जाम है, तो इसमें पढ़ना है जमीर शख्सी, शख्स के बारे में जो आता है जमीर वही। जैसे इसमें हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यू सिंगुलर, यू प्लूरल। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट। अब इसी को हिंदी में जाएंगे तो इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, यह है मध्यम पुरुष, और ये है क्या है, अन्य पुरुष। क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलने वाला या कहने वाला होता है उसको फर्स्ट में रखा जाता है। जैसे मैं अकेला है तो क्या है, आई, मैं। अगर एक से ज्यादा बोलने वाला है, कहने वाला है, तो क्या है, हम लोग मिलकर। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। सेकेंड पर्सन जो सुनता है, जिससे बात किया जाए, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं तो क्या है, ये सेकेंड पर्सन। फर्स्ट मैं, सेकेंड आप लोग जो सामने हैं, और थर्ड में जो गायब है, वो जिसके बारे में कहा जाए। तो ये सेकेंड पर्सन जिससे बात किया जाए, और थर्ड पर्सन क्या है, जो क्या है, जो मौजूद नहीं है। तो बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, ये जिसके बारे में कहा जाए। यही बात सेम इसमें पढ़ना है। तो जमीर शख्सी के तीन क्या है, ये रूप होता है। अब इसमें क्या होता है, जमीर शख्सी में हम तीन टर्म पढ़ेंगे। पहला, अब इसमें जमीर शख्सी के क्या है, तीन खंड में बांटते हैं। तो गायब, उसके बाद हाजिर, और उसके बाद होता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम, गायब का मतलब अब इसमें उल्टा शुरू होता है, पहले थर्ड पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इसमें पहला ये और थर्ड उल्टा। गायब मतलब जो उसके बारे में क्या है, कहा जाए। इसमें आएगा ये वाहिद गायब, वाहिद गायब और जमा गायब। वाहिद गायब मतलब वह अकेला, उसके बाद जमा गायब मतलब वे लोग, लोग लग जाएगा ज्यादा। उसी तरह इसमें हो जाएगा वाहिद हाजिर। वाहिद हाजिर मतलब इसमें भी हो जाएगा आप लोग, तुम या, तो इसमें सिर्फ आप होगा वाहिद में, आप या तुम, बड़ों के लिए आप, छोटों के लिए तुम, ये सब यूज करते हैं। और जमा में क्या है, आप लोग, ये क्या होगा, जमा हो जाएगा आप लोग। आपका क्या होगा, आप लोग, लोग जोड़ देंगे। आप मतलब अकेला, आप लोग मतलब ज्यादा है। इसी तरह मुतकल्ली मतलब इसमें भी होगा वाहिद, वाहिद मतलब मैं अकेला, और जामा में क्या हो जाएगा, हम लोग। ये क्या हुआ, जमीर के तीन, जमीर शख्सी का तीन हालात है, तो इसमें पढ़ेंगे। अब इसको नोट कर लो ये। अब इसमें पूछा कौन गायब है, कौन हाजिर है। तो जमीर, अब जमीर में क्या है, पहले जमीर का डिफिनीशन लिख लो सब, उसके बाद जमीर का डिफिनीशन लिखने के बाद ये लिखना है। जमीर वह, इसमें मार्फा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जमीर। जमीर वह, इसमें मार्फा है, वह इसमें मार्फा है, जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाता है, जाता है, जो किसी इसम के बदले इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्या है, जमीर के अगर लिखना है तो जमीर के 5 किस्में होती है। जमीर के 5 इकसाम होती है। बस अब पांचों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकसाम नंबर याद करो,
5 एग्जाम होते हैं ये जमीन। इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब इसी का, इसमें मार्फा के और एग्जाम जो है मोनादी के बारे में जो पूछता है बार बार। इसमें जमीर के बारे में, ये प्रोनाउन जो किसी इसम के जो नाम के बदले में आता है वही हो गया। और जमीर शख्सी में ये गायब, गायब में वाहिद गायब जमा गायब, हाजिर में वाहिद हाजिर जमा हाजिर, मुतकल्लिम में वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। सिंगुलर और प्लूरल इसे बोलते हैं वाहिद जमा। इसको आप मिटाते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये जमीर के बाद अब इसमें इशारा थोड़ा समझ लो, और इसका क्या है, इसमें इशारा लिखना नहीं है। उसके बाद इसमें मुनादी, हरुफे नेदा, इतना बात सीखना है। तो इसमें इशारा का मतलब, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो इसमें इशारा मतलब जिससे क्या है, किसी को ये इशारा किया जाए, बताया जाए। इसमें आता है यह, वह, इसमें दिस डैट, जैसे बोलते हैं दिस डैट, दिस मतलब नजदीक के लिए, डैट मतलब दूर के लिए, यही होता है यह वह। क्या है, किसी से इशारा किया जाए, यह लड़का अच्छा है। इसमें यह क्या हो गया, ये डिमोन्स्ट्रेट, इसमें इशारा हो गया। वह एक कुत्ता है तो क्या होगा, वह इसमें इशारा हो गया। इसमें मुनादी का मतलब क्या होता है, इसमें मुनादी मतलब ये जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए उसी को बोलते हैं इसमें मुनादी। जैसे ए तारिक या ओ तारिक, ए तारिक, क्या है, किसको पुकारा जा रहा है, तारिक को। इसमें हो गया ये मुनादी। और जिससे पुकारा जाए, जिस हर्फ से, उसे बोलते हैं हर्फे नेदा। क्या बोलते हैं, नेदा। जिसके जरिया पुकारा जाए उसे हर्फे नेदा। उसी तरह बोलते हैं ओ लड़के, ओ लड़के। अब इसमें आएगा लड़के, क्या हो गया, किसको पुकारा जाए, लड़के को। इस क्या मुनादी हो गया। हर्फे नेदा कौन हो गया, ये ओ। तो जिसके जरिया पुकारा जाए वो हर्फे नेदा कहलाएगा, और जिसको पुकारा जाएगा वो क्या होगा, मुनादी होगा। तो मुनादी इसमें लिख के दे दो, मुनादी जिसको पुकारा जाए उसे इसमें मुनादी कहते हैं, और जिसके जरिया पुकारा जाए उसे हर्फे नेदा कहते हैं। इसमें इशारा, जिससे किसी इसम का क्या इशारा हो, इसमें मतलब सिर्फ दिस डैट लिख लो, यहां से लिखो। इसमें मुनादी जिसको पुकारा जाए, ये क्या इसमें ये भी इसमें मार्फा है, उतना लॉन्ग मत लिखो। वह इसमें मार्फा जिसको क्या है, पुकारा जाए, पूरा नाम लिखना है। तो इसमें मुनादी शॉर्ट में लिखना है, जिसको पुकारा जाए, पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए, तो जिसको पुकारा जाए तो उसे इसमें मुनादी कहते हैं। इसमें हर्फ नेदा है, हर्फ नेदा जिससे पुकारा जाए या जिसके जरिया, जिस हर्फ के जरिया, जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाए तो उसे हर्फ नेदा कहते हैं। अब जैसे में यहाँ पे लिख लेना, यही नीचे लिख लेना है जैसे में। अब इसके अलावा कुछ समझ लेना है वर्ड, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन बनता है। जैसे इसमें आएगा, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, साबका,
पहले हासिल मसदर, आज इतना पढ़ते हैं। उसके बाद का अगला क्लास में होगा साबिका और लाहिका। लाहिका प्रीफिक्स और सफिक्स जानते हैं, इसी में उपसर्ग और प्रत्यय इसी को बोलते हैं। जैसे मुख रा, मुख से क्या बना, रा जुड़ गया, ये क्या हो गया, लाहिका। जो शुरू में जुड़ता है उसको बोलते हैं साबका। जैसे ला इलाज, ला इलाज, तो क्या होगा, ला आ गया। उसी तरह इसमें पहले आ जाएगा। उसके बाद गैर, गैर खानदान, इसमें गैर आ गया। ठीक, तो साबका शुरू में, लाहिका अंत में, प्रीफिक्स सफिक्स। पहले इसमें आला, इसमें आला वह इसमें जिससे क्या है, जिसके जरिए कोई काम होता है, किया जाता है, उसी को बोलते हैं इसमें आला। मतलब आला मतलब औजार के रूप में, जैसे चाकू, जिससे क्या है, काम कर रहे हैं। उसी तरह कुदाल, कलम, कलम से भी क्या लिखा जा रहा है, तो क्या है, जिससे इस्तेमाल किया जाता है औजार के रूप में, उसी बोलते हैं इसमें आला। कलम, चाकू, ये सब जैसे में लिख लो, नहीं तो क्या अगला क्लास में समझाएंगे, सिर्फ समझ लो। इसमें मुसग्गर का मतलब, मुसग्गर मतलब होता है छोटा, जिससे क्या, किसी से छोटाई का मालूम हो, छोटाई का इल्म हो। जैसे बोलते हैं ये, जैसे क्या, बगीचा, बागीचा, बागीचा किससे छोटा है, बाग से छोटा है। बाग और बगीचा में कौन, बाग है, बागीचा है। तो बाग बड़ा, उससे छोटा बगीचा। उसी तरह खाट, उसके बाद खटिया, खाट मतलब बड़ा और खटिया छोटा। उसी तरह देग और देगची, देग मतलब बड़ा और देगची मतलब छोटा। तो मुकब्बर मतलब होता है बड़ा, और उसका छोटा बच्चा जो होता है वो क्या हो गया, मुसग्गर हो गया। आया समझ में। तो बाग बड़ा, उससे छोटा बगीचा। देग बड़ा मुकब्बर, और उससे छोटा देगची, देगची। खाट बड़ा, उसे खटोली। तो क्या होगा, ये बड़ा को बोध कर, क्या मालूम कराएगा, ये छोटा को। तो इसी में पूछा कौन इसमें मुकब्बर है, कौन इसमें मुसग्गर है। तो बाग बगीचा। उसी तरह किताब, किताब के बच्चा किताबचा, किताबचा मतलब क्या है, छोटा जो हो, छोटा कम पेज वाला छोटा किताबचा। तो इसमें किताब, इसमें आएगा किताबचा, किताब। तो ये सब क्या है, मुकब्बर और मुसग्गर समझ में आया। हासिल मसदर मतलब मसदर से बनाओ, क्रिया वर्ब से बना हो। जैसे ठगना, ठगना इसका हो जाता है ठग। झगड़ना से झगड़ा, झगड़ालू। तो ये सब क्या हो गया, झगड़ना। किससे बना है, झगड़, हाँ, खेलना से खिलाड़ी, चलो, खेलना से खिलाड़ी। तो जो किससे बने, बताओ, मसदर से बने। मसदर मतलब कोई वर्ब से, क्रिया से बने, तो वही कहलाता है हासिल मसदर। हासिल मतलब क्या, प्राप्त किया गया, किससे, मसदर से। ये क्या है, ये सब बार बार क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसका कल क्या नेक्स्ट क्लास में लिखवाया जाएगा, तो इतना लिख के याद करके आना है। ठीक।